क्या आपने कभी सोचा है कि गाय या दूसरे जानवरों की हड्डियों का आखिर होता क्या है? जिन हड्डियों को लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही हड्डियां कई बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए करोड़ों का रॉ मटेरियल बन जाती हैं। कुछ हड्डियों से फर्टिलाइजर बनता है, कुछ से दवाइयां, कुछ से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और कुछ केसेस में इन्हीं हड्डियों से बनने वाले जेलेटिन का इस्तेमाल कैंडीज, कैप्सूल्स और कई फूड प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। लेकिन सवाल ये है, ये सब होता कैसे है? एक साधारण हड्डी फैक्ट्री तक कैसे पहुंचती है? उसे साफ कैसे किया जाता है? उससे पाउडर, जेलेटिन और दूसरे प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं? और क्या सच में कुछ मिठाइयों में एनिमल बोन का इस्तेमाल होता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे गाय की हड्डियों की पूरी जर्नी। शुरुआत होगी स्लॉटर हाउस और वेस्ट कलेक्शन से, फिर देखेंगे जायंट प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज जहां टनों हड्डियों को मशीन्स में डाला जाता है, उबालकर साफ किया जाता है, पीसा जाता है और फिर उनसे अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस में कई ऐसी चीजें हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो फैक्ट्री प्रोसेस आप देखने वाले हैं वो काफी शॉकिंग और इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले समझते हैं कि ये हड्डियां आती कहां से हैं। आमतौर पर मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स, स्लॉटर हाउसेस और बुचर मार्केट से बड़ी मात्रा में एनिमल बोन्स निकलती हैं। पहले इनका बहुत हिस्सा बेकार चला जाता था, लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रीज ने समझा कि हड्डियों में कैल्शियम, कोलेजन और कई यूजफुल मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसके बाद इन हड्डियों को अलग अलग जगहों से कलेक्ट किया जाता है। बड़े ट्रक्स सैकड़ों किलो बोन्स लेकर प्रोसेसिंग यूनिट्स तक पहुंचते हैं। लेकिन फैक्ट्री पहुंचने से पहले इन हड्डियों की हालत बिल्कुल साफ नहीं होती। इन पर मीट के टुकड़े, फैट और गंदगी लगी होती है। इसीलिए फैक्ट्री प्रोसेस का पहला स्टेप होता है क्लीनिंग। विशाल टैंक्स में इन हड्डियों को गर्म पानी और केमिकल्स की मदद से धोया जाता है। कुछ फैक्ट्रीज में हाई प्रेशर वाटर जेट्स का इस्तेमाल होता है, जो बचा हुआ फ्लैश और डर्ट हटाते हैं। धुलाई के बाद बोन्स को कई घंटों तक सुखाया जाता है, क्योंकि अगर मॉइस्चर रह जाए तो आगे की प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। और अब शुरू होता है असली इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जहां इन सूखी हड्डियों को जायंट क्रशिंग मशीन्स के अंदर डाला जाता है। अब ये सूखी और साफ की गई हड्डियां धीरे धीरे कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक विशाल क्रशिंग मशीन की ओर बढ़ती हैं। मशीन के अंदर घूमते हुए भारी स्टील ब्लेड्स इन कठोर हड्डियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे बड़ी बोन्स छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं। पूरी फैक्ट्री में मशीनों की तेज आवाज गूंजने लगती है। लेकिन प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होता। इन क्रश्ड बोन्स को एक और पावरफुल ग्राइंडर में भेजा जाता है, जहां इन्हें और बारीक किया जाता है। कई फैक्ट्रीज में इसी स्टेज पर मैग्नेट्स और फिल्टर्स लगाए जाते हैं, ताकि कोई अनवांटेड मेटल या इंप्योरिटी अलग हो जाए। अब तक जो चीज कभी एक जानवर का हिस्सा थी, वो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में बदल चुकी होती है। इसके बाद फैक्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। विशाल स्टील टैंक्स के अंदर इन बोन पीसेस को कई घंटों तक उबाला जाता है। गर्म पानी, प्रेशर और कुछ स्पेशल केमिकल्स की मदद से हड्डियों के अंदर मौजूद फैट, कोलेजन और मिनरल्स बाहर निकलने लगते हैं। धीरे धीरे टैंक के ऊपर एक ऑयली लेयर तैरने लगती है। इसे अलग मशीन से रिमूव किया जाता है। कुछ फैक्ट्रीज इस फैट को भी वेस्ट नहीं होने देती। इसे आगे प्रोसेसिंग करके सोप, इंडस्ट्रियल ऑयल या एनिमल फीड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है कोलेजन। यही कोलेजन आगे चलकर जेलेटिन बनाने में काम आता है। कई घंटों की हीटिंग के बाद लिक्विड को बड़ी फिल्टर से गुजारा जाता है। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस छोटे छोटे पार्टिकल्स और इंप्योरिटीज हटाता है। अब जो लिक्विड बचता है वो हल्का पीला और गाढ़ा होता है। इसे बड़ी इवेपोरेशन यूनिट्स में भेजा जाता है, जहां धीरे धीरे इसका पानी कम किया जाता है। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब यही लिक्विड जेल जैसी कंसिस्टेंसी में बदलने लगता है। यहीं से तैयार होता है जेलेटिन बेस। अब इस जेलेटिन को पतली शीट्स या छोटे ग्रैन्यूल्स के रूप में सुखाया जाता है। कुछ फैक्ट्रीज में विशाल ड्राइंग रूम्स होते हैं, जहां कंट्रोल टेम्परेचर पर इन्हें घंटों तक रखा जाता है। सूखने के बाद ये जेलेटिन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फिर ऑटोमेटिक मशीन्स इसे पाउडर या ग्रैन्यूल्स के रूप में पैक करती हैं और यहीं से ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है। कुछ जेलेटिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज खरीदती हैं, जहां इससे कैप्सूल्स बनाए जाते हैं। कुछ कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज इसे क्रीम्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करती हैं
और कुछ फूड इंडस्ट्रीज इसी जेलेटिन का उपयोग करती हैं गमी कैंडीज, मार्शमेलोज, जेली डिजर्ट्स और कुछ सॉफ्ट स्वीट्स बनाने में। लेकिन हर मिठाई में जेलेटिन हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। भारत की ट्रेडिशनल मिठाइयों में अक्सर मिल्क, खोआ और फ्लावर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इंपोर्टेड कैंडीज, पैकेज जेली प्रोडक्ट्स या चूई स्वीट्स में कभी-कभी एनिमल बेस्ड जेलेटिन इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए कई लोग प्रोडक्ट्स खरीदते समय इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जरूर चेक करते हैं। लेकिन गाय की हड्डियों का इस्तेमाल सिर्फ जेलेटिन तक सीमित नहीं है। फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में इन बची हुई हड्डियों से बनाया जाता है बोन मील। जब जेलेटिन और फैट निकाल लिया जाता है तो जो सूखा बोन मटेरियल बचता है उसे दोबारा जाइंट ग्राइंडिंग मशीन्स में डाला जाता है। ये मशीन्स हड्डियों को इतना बारीक पीस देती हैं कि वो धीरे धीरे सफेद या हल्के भूरे पाउडर में बदल जाती हैं। इसे कहा जाता है बोन मील पाउडर। इस पाउडर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से कई फर्टिलाइजर कंपनीज इसे खरीदती हैं। खेती में इस पाउडर का इस्तेमाल मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए किया जाता है। कुछ जगह इसे एनिमल फीड सप्लीमेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जानवरों को एक्स्ट्रा कैल्शियम मिल सके। लेकिन हर देश में इसके रूल्स अलग होते हैं। कई देशों में एनिमल फीड के लिए स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस लागू होते हैं। अब फैक्ट्री प्रोसेस का एक और दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, बोन चार प्रोडक्शन। कुछ फैक्ट्रीज हड्डियों को बेहद हाई टेम्परेचर फर्नेसेस में जलाती हैं। ये फर्नेसेस इतनी गर्म होते हैं कि अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल जल जाता है और पीछे बचता है एक काला कार्बन रिच मटेरियल। इसे कहा जाता है बोन चार। बोन चार का इस्तेमाल वाटर फिल्ट्रेशन और कुछ जगह शुगर रिफाइनिंग प्रोसेस में किया जाता है। शुगर फैक्ट्रीज में कभी-कभी इसे फिल्टर्स की तरह यूज किया जाता है ताकि चीनी को साफ और ज्यादा सफेद बनाया जा सके। हालांकि हर फैक्ट्री ये मेथड इस्तेमाल नहीं करती। आजकल कई मॉडर्न प्लांट्स अल्टरनेटिव फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज भी यूज करते हैं। लेकिन बोन चार इंडस्ट्री आज भी दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद है। अब सवाल आता है, इतनी बड़ी मात्रा में बोन्स को प्रोसेस करने वाली फैक्ट्रीज साफ सफाई और स्मेल को कैसे कंट्रोल करती हैं? क्योंकि अगर ये वेस्ट सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो इन्वायरमेंट और आसपास के लोगों के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। इसीलिए बड़ी फैक्ट्रीज में होते हैं स्पेशल वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम्स। गंदे पानी को सीधे बाहर नहीं छोड़ा जाता, पहले उसे कई स्टेजेस में साफ किया जाता है। कुछ प्लांट्स में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी ईटीपी लगा होता है। यहाँ केमिकल वाटर फिल्टर्स, बैक्टीरिया ट्रीटमेंट और एरिएशन टैंक से गुजरता है। धीरे धीरे हानिकारक पदार्थ अलग किए जाते हैं ताकि पानी को दोबारा सेफ बनाया जा सके। वहीं तेज बदबू को कम करने के लिए कुछ फैक्ट्रीज जायंट एयर स्क्रबर्स और फिल्टर्स का इस्तेमाल करती हैं। इसके बावजूद ऐसी फैक्ट्रीज के आसपास अक्सर काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल महसूस होती है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि एक साधारण दिखने वाली हड्डी कितनी अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन इस इंडस्ट्री से जुड़े विवाद भी कम नहीं है। कुछ लोग एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स की इस्तेमाल का विरोध करते हैं। इसी वजह से आज कई कंपनीज प्लांट बेस्ड जेलेटिन अल्टरनेटिव्स बनाने की कोशिश कर रही हैं। अगर पेक्टिन और कई प्लांट एक्सट्रैक्ट्स धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं। खासकर वेजिटेरियन और वीगन प्रोडक्ट्स में इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इतनी बड़ी बोन इंडस्ट्री आखिर चलती कितनी बड़ी स्केल पर है? दुनिया भर में हर साल लाखों टन एनिमल बोन्स प्रोसेस की जाती हैं। कुछ फैक्ट्रीज इतनी विशाल होती हैं कि वहां हर दिन सैकड़ों ट्रक्स रॉ बोन्स लेकर पहुंचते हैं। फैक्ट्री के बाहर लंबी कतार में खड़े ट्रक्स धीरे धीरे अनलोडिंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं। वर्कर्स प्रोटेक्टिव सूट्स, ग्लव्स और मास्क पहनकर काम करते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में स्मेल और बैक्टीरिया का खतरा काफी ज्यादा होता है। कुछ मॉडर्न फैक्ट्रीज में पूरा सिस्टम लगभग ऑटोमेटिक होता है। कन्वेयर बेल्ट्स, क्रशर्स, फिल्टर्स, ड्रायर्स और पैकेजिंग मशीन्स लगातार बिना रुके काम करती रहती हैं। कंट्रोल रूम्स के अंदर बैठे ऑपरेटर्स कंप्यूटर स्क्रीन्स पर पूरा प्रोसेस मॉनिटर करते हैं। टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कौन सी मशीन कितनी स्पीड पर चल रही है, सब कुछ डिजिटली कंट्रोल किया जाता है। फिर ये प्रोडक्ट्स ट्रक्स और कंटेनर्स के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी प्रोसेसिंग के बाद भी लोगों को कैसे पता चलता है कि किसी प्रोडक्ट में एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं? असल में कई देशों में फूड लेबलिंग लॉज होते हैं। प्रोडक्ट्स के पैकेट पर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट लिखना जरूरी होता है। अगर किसी प्रोडक्ट में जेलेटिन इस्तेमाल हुआ है तो अक्सर पैकेट पर जेलेटिन लिखा होता है।
कभी कभी सोर्स भी मेंशन किया जाता है, जैसे बोवाइन जेलेटिन यानी काउ बेस्ड जेलेटिन या पोर्साइन जेलेटिन यानी पिग बेस्ड जेलेटिन। भारत में वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स पर हरा डॉट और नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स पर भूरा या लाल सिंबल लगाया जाता है। इसीलिए बहुत से लोग शॉपिंग करते समय लेबल्स ध्यान से चेक करते हैं। लेकिन इंटरनेट पर बोन जेलेटिन को लेकर कई गलतफहमियां भी फैली हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हर मिठाई में एनिमल बोन्स इस्तेमाल होती हैं, जबकि सच्चाई इससे अलग है। ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स जैसे लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला या गुलाब जामुन में आमतौर पर जेलेटिन नहीं डाला जाता। हाँ, कुछ जेली कैंडीज, गमी प्रोडक्ट्स, मार्शमेलोज और चूई डिजर्ट्स में एनिमल बेस्ड जेलेटिन हो सकता है। हालांकि अब कई कंपनीज वेजिटेरियन जेलेटिन ऑल्टरनेटिव्स भी यूज कर रही हैं। आज मार्केट में वीगन गमीज, प्लांट बेस्ड जेली और वेजिटेरियन कैप्सूल्स तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। यानी इंडस्ट्री धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद बोन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आज भी दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल इंडस्ट्रीज में से एक मानी जाती है।